Namaskar to one and all joining this story written by Munshi Premchand. I, Dr. Vinod Kumar Perwa from Government College, Pandukui. This is the story which is prescribed in BA Part 3rd year English Literature, Paper 2nd. The Shroud in Hindi, Kafan by Premchand was written in almost 1935 and it was published in 1936. Just months before Premchand's death, the Shroud Kafan is generally thought to be the author's best, blackest, and the most powerful story. Set in an Indian village, the milieu of Premchand's best work on the dark, chilly winter night. It is the story of a father, Gisu, and his son, Madhav, who sit at the door of their roasting potatoes stolen from the neighbor's field. Vidya, Madhav's young wife of 1 year, is inside the groaning in childbirth. Neither man responded to her moans. In fact, Madhav is annoyed. His father urges him to look in on the girl, but he asks if she is going to die, why doesn't she get it over with? What can I do with by looking? So it is a story which reflects the real picture of a society where there is the to say lacks of a lot of things. अगर हम इस स्टोरी के बारे में चर्चा करें तो आप देखेंगे कि कैसे लेजी डिसऑनेस्ट सुपरस्टिशियस जो घीसू और माधव हैं, जो घीसू द मैन हु इज फादर ऑफ द यंग सन माधव, they are untouchable, or to say they belongs to a caste which is the lowest in our Indian social caste structure. Both father and son refuse to do farm work which is available in the village, but they deny because of their laziness. They don't want to do labor, they just want to get the things without work. सो जो ये प्रेजेंट स्टोरी है कफन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, इसका मैं अब आपको हिंदी में लाइन टू लाइन पढ़ करके आपको सुनाता हूँ. कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आए और फिर उसके बाद हम इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे. स्टोरी की शुरुआत झोपड़े के द्वार पर बाप बेटे दोनों बुझे हुए अलाव के पास बैठे हुए हैं. अंदर जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ गा रही है. रह रहकर उसके मुंह से हिला देने वाली आवाज़ निकल रही थी. दोनों कलेजा थाम लेते थे. जाड़े की रात थी. प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई. गांव में अंधकार. गीसू ने कहा, मालूम होता बच्चे की नहीं, सारा दिन दौड़ते हैं, जरा देख के तो आ. माधव चिढ़कर बोला, मनाही है तो जल्दी मार क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूँगा. तू बड़ा बेदर्द है बे. साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसके साथ इतनी बेवफाई. मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता. जिस कुनबे में घीसू और माधव रहते थे सारे गांव में बदनाम था. घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था. माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो दिन भर घंटे भर चिलम पीता. इसलिए उन्हें कोई मजदूरी पर नहीं रखता. घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद होता तो
उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। फिर गांव गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों को का गांव था। मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को बुलाते वक्त किसी भी व्यक्ति के जहन में एक ही बात होती कि अगर कोई अंतिम व्यक्ति नहीं मिलता तब तक इन दोनों को काम पर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये लोग काम करते ही नहीं थे। तो जब कोई चारा नहीं होता तब जाकर इन दोनों को बुलाया जाता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। ये तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कुछ संपत्ति नहीं थी। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके हुए जीते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम न था। दी इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न थी, पर लोग भी कुछ न कर्ज देते थे। मटर आलू के किसान जो दूसरे के खेत में मटर आलू उखाड़ लाते और भून कर खाते, 10-5 ईके उखाड़ लेते और रात को चूसते। गीसू ने इसी आकाशवर्ती को तकरीबन 60 साल की अपनी उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पच्चीनों पर चल रहा था। बल्कि उसका नाम और भी उजागर हो रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव पर बैठकर आलू भून कर खा रहे थे। किसी के खेत के से खोद करके लाए थे या चुरा करके लाए थे। गीसू की स्त्री का देहांत हुए बहुत दिन हो गए थे। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से ये औरत आई उसने खानदान में एक व्यवस्था की नींव डाल दी और इन दोनों बेगैरत का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई दोनों और भी आराम तलब हो गई, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्बाध भाव से दूनी मजदूरी मांगते। और औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि मर जाए तो और आराम से जीवन व्यतीत किया जाए। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी रुपये मांगता है। माधव तो भय था। वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाने से डर लगता है। डर किसके बात का है, मैं तो यही हूं ना, तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी मैं 3 दिन तक उससे पास से हिला नहीं था और फिर मुझसे लजाएगा कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेंगे लोग। मुझे देखकर बेचारी हाथ पांव ढंग से पटक भी ना सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी न था। भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरीके की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान और किसानों के विचार सुनने समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुसंगति मंडली में मिल जाता था और उसमें यह शक्ति न थी कि वह बैठकर बाजों के नियम और नीतियों का पालन करता।
इसलिए जहाँ उसकी मंडली और गांव के लोग, गांव के सरगना और मुखिया बने रहते थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी यह यकीन तो था ही कि अगर वह फटे हाल तो किसानों की से जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निहरता से लोग बेजा फायदा नहीं उठाते। दोनों आलू निगल निगल कर चलते चलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा नरम न मालूम होता, लेकिन दोनों दांत के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान तलक और तालू जला देता। और उस अंगारे को मुंह में रखकर ज़्यादा खैरियत थी कि वो अंदर पहुंच पाते। जहाँ ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, लेकिन जल्द ही वो दोनों निकल जाते। हालांकि इस कोशिश के दौरान उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। 20 साल पहले गया था उस दावत में। जो तृप्ति मिली उसने जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़िया खिलाई। सबको, छोटे बड़े, सब ने पुड़िया खाई। असल की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग और रसदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं, उस भोग में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी ने पानी न पिया। मगर परोसने वाले की पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वादिष्ट कचौरियाँ डाल देते। मन करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल को हाथ से रोकते हुए, मगर वह दिए जाते। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर पान इलायची लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट अपने कंबल में जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था ठाकुर का। माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो काम नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायती सूझती है। तुमने 20 एक पुड़िया खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होंगी। अच्छा, पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं था। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट पर डाले सो जाते और सो रहे थे, जैसे दो बड़े अजगर केंदुलियां मारकर पड़े हों। अब बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भी न रही थी। फताई हुई आंखों ऊपर टकी थी। साड़ी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से है कर छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने सोचा ये रोना धोना सुनकर दौड़ते हुए आए और पुरानी मर्यादाओं के अनुसार इन अभावकों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन दोनों को अपने हाथ से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वाडे पर काम पर न आने के लिए,
पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंसू से आंख भरकर बोला, सरकार, बड़ी विपत्ति आई है। माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन इसकी मिट्टी के पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब कुछ तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया ही होगी कि उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी, मैं तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध, यह दंड का असर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर से बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू और माधव ने कफन लाने के लिए चले। बस लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्री आकर लाश देखती और उसकी बेबसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसके जलाने पर भी मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है ना, जीते जी धन ताकने को तन ढाकने को चीथड़ा तक न मिले और मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल भी तो जाएगा। क्या रखा है, यही 5 रुपए पहले मिल जाते, को दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस पर। इस तरह कपड़े की रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब तक दोनों ने जाने दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने पहुंच गए और जैसे ही पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार अंदर चले गए, वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गड्डी के सामने जाकर साहू जी से, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिकना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद जरूर में आ गए। घीसू बोला, कफल लगाने का क्या फायदा, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखा और बोला, मानो देवताओं ने अपनी निशब्दता का साक्षी बना रखा हो। दुनिया का दस्तूर है ना, लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक मिलता भी है या नहीं। बड़े आदमी के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू बोला, अबे कह देंगे रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी ऐसा अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिला करके मरी। आधी से ज़्यादा बोतल उठ गई। घीसू ने 2 सेर पुड़िया मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तल में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे।
दोनों इस वक्त इस शांत से पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार की दावत उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैंकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है कहीं उम्र भर न मिलता। एक क्षण के लिए बाद में मन में शंका जागी, बोला, क्यों दादा, हम लोग भी न एक दिन वहाँ जाएंगे? यीशु ने इस भोले भोले सवाल का कुछ न उत्तर दिया। वह परलोक की बात सोचकर आनंद में इस तरीके की बाधा या खलल नहीं चाहता था। जो वहाँ हम लोग से पूछेंगे, तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो हम कहेंगे तुम्हारा सिर? पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिला? मुझ इससे गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। तुम मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। गीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की हमारे हाथ न आएंगे रुपये। जो जो अंधेरा बढ़ता गया, सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक बढ़ती गई। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितनों ने तो यहाँ आकर एक चिल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा कर देती थी। जीवन की बाधाएं उन्हें यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो यहाँ भूल जाते थे वे जीते थे, मरते थे, न जीते थे न मरते थे। और यह दोनों बाप बेटे अभी भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़िया का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनको भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया माधव ने। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीबी की कमाई है और वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद जरूर उस तक पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर से आसमान की तरफ देखा और कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ में रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। न बैकुंठ जाए, वह बैकुंठ न जाएगी तो और क्या बेटे, मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोते हो बेटा, खुश हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। दोनों फिर नाचने लगे। उछल भी उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर
वहीं गिर पड़े। तो ये है एक कहानी कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से जो सामाजिक ताना बाना है उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया है कि जब आदमी अभावों में जीता है तो किस तरीके से उसके लिए मनुष्य की अहमियत नहीं रहती, अपने आदमी की अहमियत नहीं रहती, बल्कि उसके लिए पैसा सब कुछ मैटर करता है। इतना अभाव होने के बावजूद भी वो लोगों में इतना सा एक एहसास नहीं है कि हम काम करके अपना 2 जून की रोटी को अब जुटा सकें। दिस इज़ द वंडरफुल स्टोरी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। द thing which you see or hear, that instead they prefer to take handouts, that, or to say both cheat the villagers at their substantial level. Budhia has been a good wife, established some order in the to say uh, man's chaotic lives, neither wishes to spend money or to get help. Believe her, possessed by some ghost, and so on. So this is the story, which is finally to say Premchand solo against the considered the Indian most intractable problems, poverty and ignorance. The two leather workers, depicably not from the inherent evil them, but because Hindu society has made that way. The social system, which is the buttressed by the religion, sharpest circumscribed by their lives, uh, dictates the roles they must play. They have rejected the basic social norms that demands that they live out their lives in poverty and oppression. Instead, they seems to take every opportunity to beat by the system. In doing so, they have become the heartless and annihilate to suffer, or to say sufferings of the others, unable to bond with anyone but each other. They can think only of themselves and behave selfishly. They rationally, or to say they rationalize their behavior with corrupt religious rhetoric thought. In fact, runs and counter the true message of Hinduism. In short, Hindu society is responsible for the prevention of the great religion, a theme that is found in many Premchand's stories and novels, thought by many critics to contain a Marxist subtext. The Stroud has been adapted for radio and the theatre performances in various Indian languages by several prominent Marxist writers. It was translated into English as the title of 1972, a collection. So this is the Shroud by Premchand. Hope you understand well. We'll read the next story in the next class. Till then, bye bye.